अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर और एक नई कहावत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की कहावत का उन्वान है टेढ़ी खीर है। ये कहावत उस मौका पे बोली जाती है कि जब किसी इंसान के सामने कोई मुश्किल और दुश्वार काम हो, जब कोई शख्स ऐसे काम के लिए तैयार हो जाए जो इसके बस का ना हो, तब ये कहावत बोली जाती है। ये कहावत उस वक्त भी कही जाती है कि जब कोई शख्स किसी काम को अपनी इस्तादात से ज़्यादा ख्याल करे और काम करने से इनकार कर दे। तो आइए अब इसके पस मंज़र की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स की एक नाबीना हाफिज़ के साथ दोस्ती हो गई। लिहाजा जहाँ कहीं दावत होती वो शख्स नाबीना हाफिज़ को अपने साथ लेकर चला जाता और दस्तरख़्वान की जितनी भी चीज़ें होती वो हाफिज़ साहब की खिदमत में पेश कर देता। और जैसे ही दावत ख़त्म होती उसके बाद वो उसको उसके घर भी पहुंचा आता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बड़े सरकार की दरगाह में लंगर था। इस शख्स ने अपने नाबीना साथी को साथ लिया और सरकार की दरगाह में पहुंच गया। लिहाजा जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों दस्तरखान पर बैठ गए। दीगर लोग भी खाने के इंतज़ार में बैठे थे। नाबीना शख्स ने दीवार के सहारे कमर टिका दी। थोड़ी ही देर के बाद बर्तनों की खनखनाहट शुरू हो गई। चमचों की आवाज़ आई। नाबीना ने अपने दोस्त से कहा, बड़ा अच्छा इंतज़ाम मालूम होता है। दोस्त ने जवाब दिया, बड़े सरकार का लंगर है, कोई मामूली बात नहीं। नाबीना बोला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी ही देर के बाद खीर से भरी हुई प्लेटें आ गईं। उस शख्स ने खीर से भरी हुई एक प्लेट उठाई और हाफिज़ साहब के सामने रख दी और बोला, हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। नाबीना हाफिज़ बोला, मेरे भाई ये तो बतलाओ कि दस्तरख़्वान पे क्या क्या कुछ है। दोस्त ने कहा, भाई इस वक्त कुछ ना पूछिए, बड़े मज़े की खीर है, होंठ चिपक जाएंगे, ज़ुबान चटखारे लेगी। नाबीना ने कहा, अच्छा ये बात है, मगर ये तो बताओ कि खीर होती कैसी है। दोस्त ने कहा, सफ़ेद होती है। नाबीना ने पूछा, सफ़ेद किसको कहते हैं। दोस्त बोला, बस यूं समझ लीजिए जैसा बगला होता है। नाबीना ने फिर पूछा, मियाँ बगला कैसा होता है। दोस्त ने अपना हाथ कोहनी तक मोड़कर नाबीना के मुंह के सामने रख दिया और कहा, ऐसा होता है। नाबीना ने उसके हाथ को टटोलना शुरू किया, उंगलियों से कोहनी तक अपना हाथ फेरा और कहने लगा, भाई ये बहुत टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं खाई जाएगी।